Good morning, class. As I said earlier, we already finished the portion of second unit test, but today we are going to start the new lesson. This lesson comes in the exam of second semester. Chapter number 14. Measurement and effect of heat. Measurement and effect of heat. First, you have to understand what is the meaning of heat. So write the definition of heat: a form of energy which flow from an object at high temperature to an object at low temperature is called heat. I repeat the definition once again: a form of energy which flow from an object at high temperature to an object at low temperature is called heat. Now, the unit of heat. There are two units of heat. One is a SI unit of heat is joule, and second one, the CGS unit of heat is a calorie. There is a relation between the heat and joule and calorie. In 1 calorie 4.18 जूल, लाइक जैसे हम लोग मेजरमेंट करते यूनिट लेंथ का मीटर एंड सेंटीमीटर में. सो ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, और इफ यू वांट टू टेक लाइक ए किलोग्राम एंड ग्राम, इसमें भी रिलेशंस होता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सेम वे दिस इज़ द यूनिट. जूल एंड कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ हीट. जूल और कैलोरी में हीट को मेज़र करते हैं. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स. अंडरस्टूड दिस मच? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सोर्सेस ऑफ हीट. सोर्सेस ऑफ हीट मतलब हीट हमको कहाँ से मिलता है. सो देयर आर सम सोर्स. First one is the sun. Sun is the largest source of the heat. From the sun, all forms of energy we get from the sun only. I repeat, the first one, sun. Sun is the largest source, biggest source. All forms of energy we get from the sun. Second one is earth. See, as we know, the temperature of earth at the center is very high. I repeat, जो टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर का, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स वाई अर्थ इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी. जो अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. देन थर्ड वन है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? सो केमिकल एनर्जी वी गेट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ मटेरियल्स. बर्निंग ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वुड. जब ये मटेरियल्स जलते हैं तो देखो एक स्मोक जैसा निकलता है. बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दिस मटेरियल्स वी ऑल्सो गेट अ हीट. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल एनर्जी. उसके बाद फोर्थ वन दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू ऑल नो, लाइक कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उससे हीट मिलता है. इक्विपमेंट लाइक आयरन, हीटर, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल मोबाइल ऑल्सो. देखो आयरन भी हीट होता है
जब उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कनेक्ट करते हैं, हीटर भी हीट होगा, हीटर। और मोबाइल को भी जब आप चार्जिंग में लगाते हो तो समटाइम्स मोबाइल बिकम्स वार्म. So these equipments also produces heat with the help of the electricity. That's why it is this heat we get from the electrical energy. Understood? Then उसके बाद पांचवा दिया है आपको atomic energy. Atomic energy like when anything launches, like जैसे मंगलयान था, जब लॉन्च होता है तो उनका जो न्यूक्लियर फिजन होता है, दैट न्यूक्लियर फिजन रिलीजेस वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट. दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ हीट वी गेट फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी. एंड द लास्ट वन इज देयर, 6 वन दिया है एयर. In air also lots of heat is present in the air. So many amounts of heat is present in air. That's why we get some heat from the air also. So this is the sources of heat. 6 sources. First one, sun, earth, chemical energy, electrical energy, atomic energy and air. And this is the examples. So write this video and the next we will do in the next lecture.